अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा बखूर से किस तरह से आप जादू जिन्नात का इलाज कर सकते हैं। जादू जिन्नात बुरी अरवाह को किस तरह से आप ख़त्म कर सकते हैं। जिनके घरों में शैतान रहते हैं उसको आप किस तरह से भगा सकते हैं बखूर के ज़रिए। ये बखूर बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप किसी भी तरह का इलाज कर सकते हैं। जैसे बुरी नज़र हो, बच्चे को अगर बुरी नज़र लग जाती है तो उसको आप 2-3 दिन इसकी धुनी दें, इंशाअल्लाह उसकी बुरी नज़र भी ख़त्म हो जाएगी। और जो शख्स जादू में मुब्तला हो वो इसका इस्तेमाल करे, कम से कम 21 दिन इसका इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह उनको जादू से भी निजात मिलेगी। जो शख्स जिन्नात से परेशान है वो शख्स इसको इस्तेमाल करे 21 दिन, इंशाअल्लाह उनको जिन्नात से निजात मिलेगी। जिनके ऊपर हाज़िरी पड़ती हो, हाज़िरी पड़ते वक्त इंशाअल्लाह इसकी धुनी दे, उसकी हाज़िरी ख़त्म हो जाएगी। और उसको जिन्नात को भगाने के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस बखूर को बनाने के लिए आपको 7 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ बखूर बनाने का तरीका। सबसे पहले आपको 3 ग्राम ज़ाफ़रान लेना है। 3 ग्राम ज़ाफ़रान लेना है, 3 ग्राम अंबर लेना है और 3 तोला मस्तगी लेना है, 3 तोला आकर करहा। और चौथी चीज़ आपको लेनी है 100 ग्राम लोबान, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम लौंग। ये 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसका बखूर बनाने में। ये बखूर आपका बन जाएगा। ये 7 की 7 चीज़ें लेकर आपको इमाम जिस्ते में इसे कूट लेना है या मिक्सर मशीन में आप इसको बारीक कर लें। उसके बाद ये बखूर बनकर आपका तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर आपने आयतुल कुर्सी 101 बार पढ़नी है। 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद इस बखूर पर आप दम कर दें। उसके बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं बताता हूँ। जब ये बखूर बनकर तैयार हो जाए, मगरिब के अज़ान के बाद आपने जो मरीज़ है उसको इसकी धुनी देनी है। थोड़े से कोयले सिलगा कर उसके ऊपर आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच बखूर डालना है और जो इसमें से धुआं निकलेगा वो मरीज़ को लगाना है। और बच्चे की अगर नज़र उतारनी हो तो बच्चे के ऊपर से एक कोरा कागज़ उसके बदन पे सही से मलना है। एक कोरा कागज़ ले ले, कोई भी बिना लाइन वाला पेपर, आर्ट वाला जो पेपर होता है वो आप कोरा कागज़ ले लें और बच्चे के शरीर पर मलें उसे सही करके। और उसके बाद उस सुलगते हुए कोयलों में बखूर डालने के बाद वो पेपर डाल दें हल्का सा सरसों का तेल लगा के। इंशाअल्लाह बच्चे के ऊपर कैसी ही नज़र क्यों ना हो वो नज़र भी हट जाएगी। और जो लोग अपना जादू और जिन्नात, जैसे सिफलियात के ज़रिए से जादू किया जाता है या सिफलियात के ज़रिए से जिन्नात छोड़ दिए जाते हैं, उनको हटाने के लिए इसी बखूर का इस्तेमाल किया जाता है। बशर्ते उसमें एक नक्श का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि 15 का नक्श है। ठीक है, देखिए ये 15 का नक्श आपने बनाना है। पर आपने लिखना है 786। उसके बाद आपने ये 15 का नक्श तैयार करना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 15 का नक्श आपका तैयार हो गया। जिन शख्स को जादू और जिन्नात की शिकायत है, सिफलियात की शिकायत है, घरों में शैतान रहते हैं, आहट रहती है घरों में, ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है, इस तरह की परेशानी रहती है, या बर्तन खड़कते हैं, कुछ इस तरह का मसला है जिन लोगों के साथ, वो इस नक्श को तैयार करें। यहाँ पे आपने इसके ऊपर लिखना है बतादिन, बा ता दाल, और यहाँ आपने लिखना है जहजिन, जा 2 चश्मे हा और जीम, और यहाँ आपने लिखना है वाहिन। और जिस शख्स को जिन्नात की परेशानी है, कोई एक शख्स है जिसके ऊपर जिन्नात हाजिर होते हैं या उसको ख्वाब के ज़रिए से परेशान करते हैं, किसी भी तरह का जिन्नात उसको परेशान करता है, उस मरीज़ का नाम यहाँ आपने लिखना है। मैंने लिखा है फला बिन फना, लेकिन आपने यहाँ मरीज़ और मरीज़ की वालदा का नाम लिखना है। ठीक है, ये नक्श आपका तैयार हो जाएगा। और जो बखूर मैंने बताया है उस बखूर को इस्तेमाल करना है आपने इस नक्श के साथ। आपने सबसे पहले कोयले सिलगा लेने हैं। कोयले सिलगा लेने के बाद आपने उसके ऊपर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच वो बखूर डालना है। और बखूर डालने के बाद ये नक्श मरीज़ के ऊपर 7 बार मल के और इसमें नीम का तेल लगा करके ये नक्श उस बखूर पर डाल देना है। और जो भी धुआं निकलेगा इसका वो मरीज़ को लगाना है। इंशाअल्लाह 21 दिन ये काम करेंगे, कैसा ही जिन्नात हो उससे आपको निजात मिल जाएगी, खबीस जिन्नात हो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। उसके 21 दिन करने के बाद आपने यही 15 का नक्श अपने गले में डाल लेना है। उसमें आपको ये नहीं लिखना है बतादिन या जहजिन,
बस ये खाली नॉर्मल 15 का नशा आपने अपने गले में डाल लेना है। इस पे हल्के सा खुशबू लगाकर और मोम जमा करके आप ही अपने गले में डाल लें। जादू से और जिन्नात से आप महफूज रहेंगे। और किसी भी अमल के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हो या किसी और इलाज के बारे में आप मुझसे मालूम करना चाहते हो, इंशाल्लाह मैं आपको हर एक इलाज के बारे में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह जो भी परेशानी है मैं उसका आपको हल बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।